नमस्कार दोस्तों। अभी आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ उपन्यास रूठी रानी अध्याय 4। रानी की हट। रानी उमादे अपनी जिद पर कायम रही। रावजी से न बोलती है, न उन्हें अपने पास बैठने देती है। रावजी आते हैं तो वह उनका बड़े अदब से स्वागत करती है, मगर फिर अलग जा बैठती है। उसके माशूकाना अंदाज और शक्ल सूरत ने रावजी को बहुत मोह लिया है। वह बहुत चाहते हैं कि और कुछ ना हो तो वह जरा हंसकर ही बोल दे, मगर रानी उनको बिल्कुल खातिर में नहीं लाती। इसके साथ ही साथ वह भारीली से भी कुछ खिंची खिंची सी रहती है। भारीली अपने मामूली काम किए जाती है और आंख बचाकर रावजी से हंस बोल लेती है। रावजी समझते थे कि भारीली ने ही मेरी जान बचाई। वह उनसे कहती कि आप ही की बदौलत यह नाकदरी हो रही है। अब मेरी लाज आपके हाथ है। अगर आपने मन मैला किया तो मैं कहीं की न रहूंगी। राघोजी ज्योतिषी ने भी कहा कि अगर भारीली मुझसे भेद न बताती तो जो सेवा मैंने आपकी की है वह हरगिज न कर सकता था। रावजी इतना तो जानते थे कि रावल जी की बुरी नीयत की खबर मुझे ज्योतिषी ने दी और ज्योतिषी को भारीली से इसका पता लगा, मगर वह यह न जानते थे कि भारीली से कहने वाला कौन था। उनका हाल तो जब मालूम होता कि रानी उमादे अपने मुंह से कुछ कहती, मगर वह तो भारीली, रावजी और ज्योतिषी सबों से ऐसी खिन्न हो रही थी कि जबान ही न खुलती थी। उसका धर्म यह कहता कि तेरा यूं रूठे रहना शोभा नहीं देता, मगर उसका दिल नहीं मानता था। वह जब तबीयत को दबाकर कुछ बातचीत करने की नीयत करती तो कोई जवान पकड़ लेता। बेचारी अपने दिल से लाचार थी। भारीली उमादे की इस खामोशी से डरती रहती है कि कहीं मुझ पर बरस ना पड़े। एक दिन दिल कड़ा करके वह उसके पैरों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर कहने लगी कि बाई जी, आप जो चाहें सोचें, आपको अख्तियार है। मगर मैंने तो उस वक्त भी आपकी भलाई ही की थी जब आपने मुझे राव जी को लेने के लिए भेजा था, क्योंकि महल के बाहर निकलते ही मुझे संदेह हुआ कि कोई आदमी जनाने भेष में राव जी पर ताक लगाए हुए है। इसलिए मैंने उन्हें आपके महल में लाना खतरे से खाली न समझा और अपने घर लिवा ले गई। राव जी नशे में मतवाले हो रहे थे। रात भर सोते रहे और मैं कटार लिए खड़ी रही। जब उनकी नींद खुली और वो अपने होश में आए तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गई। अगर इसमें मेरी कुछ खता हो तो माफ करें। उमादे ने यह सब बातें तो सुन ली, पर मुंह से कुछ न बोली। भारीली खिसियानी होकर चली गई। बारात जोधपुर पहुंच गई। दीवान और मंत्री बड़ी धूमधाम से अगवानी को आए। कोसों दूर तक फौज और तमाशाइयों का तांता लगा था। किले में पहुंचते ही रानीबास की तरफ से बाजों के साथ फूल पत्तों से सजा हुआ एक कलसा आया। रावजी उसमें अशर्फियां डालकर अंदर चले गए। वहां उनकी मां रानी पद्मा जी ने बेटे और बहू पर से अशर्फियां निछावर की। बेटे और बहू ने उनके पैर चूमे। अंदर जाकर देवी देवताओं की पूजा की गई और उमादे एक सजे हुए महल में उतारी गई। राव जी के और भी कई रानियां थीं और उनके बाल बच्चे भी थे। पटरानी आमेर के राजा भीम की बेटी लाछन देई थी। राव जी का बेटा कुमार राम इसी रानी से पैदा हुआ था। झाले की रानी स्वरूप देई सब रानियों में सुंदर थी। उसने राव जी का मिजाज बिल्कुल अपने काबू में कर रखा था, मगर जब से उसको मोतबर खबर मिली थी कि उमादे मुझसे सुंदरता में कहीं बढ़ चढ़कर है, तब से उसकी छाती पर सांप लौट रहा था। डरती थी कि कहीं राजा साहब मुझे नजरों से गिराकर उसी के वश में न हो जाएं। लेकिन जब आज उसने सुना कि वह पहली ही रात को रूठ गई और यहाँ आकर भी खिंचाव है, तब उसकी जान में जान आई। मां से रुखसत होकर रावजी झाली रानी स्वरूप देई के महल में तशरीफ ले गए। उसने बड़ी खुशी से दौड़कर रावजी के पैर छुए और अपना मोतियों का अनमोल हार तोड़कर उन पर मोती निछावर किए। वह उमादे के खिंचे होने और झल्लेपन से बहुत खिन्न और दुखी हो रहे थे। रानी स्वरूप देई की इस गर्मा गर्मी और जोश तपाक से बहुत खुश हुए और उसे शादी का सब हाल सुनाने लगे। रानी ने सुनकर अर्ज की, अगर आप कहें तो एक दिन मैं भी भट्टानी जी से मिल आऊं। रावजी, भट्टानी क्या है, एक भाटा है। स्वरूप देई हंसकर, वाह, आपने बड़ी इज्जत की। भाटा क्यों नहीं होने लगी, भट्टानी है। रावजी, हाँ भट्टानी तो है, मगर पत्थर की बनी है, घमंड की सच्ची मूरत। स्वरूप देई, ईश्वर ने रूप दिया है तो घमंड क्यों न करे। क्या आपको यह बात भी ना भाई। रावजी, आखिर घमंड की भी कोई हद होती है। स्वरूप देई, भला जो एक बड़े घर की बेटी हो, बड़े राव की रानी हो, नवेली दुल्हन हो, नौजवान हो, सुंदर हो, उसके घमंड की क्या हद हो सकती है। मुझ जैसे गरीब की क्या घमंड करेगी।
राव जी, यह सब तो तुमने ठीक कहा, मगर उसका स्वभाव सचमुच बहुत कठोर और रूखा है। तुम उससे मिलकर खुश न होगी। स्वरूपदेई, अच्छा तो आप तशरीफ ले चलिए, हम सब आपके साथ चलेंगे। राव जी हंसकर, ठीक है, तुम्हारे साथ चलकर अपनी बेइज्जती कराऊं? स्वरूपदेई गर्म होकर, वह क्या, उसका बाप भी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। राव जी, और चाहे तो पति की बहुत कुछ तौहीन कर सकती है। अगर तुम्हारे सामने वह मुझसे मुखातिब ना हुई तो बतलाओ मेरी बेइज्जती हुई या नहीं? स्वरूपदेई, जब आप इतनी सी बात में अपनी बेइज्जती समझेंगे तो उसका घमंड क्यों कर निभेगा, और कौन निभाएगा? हाँ, यही देखना है। उमादे और उसकी सौतीन। रानी स्वरूपदेई ने सब रानियों से कहला भेजा कि भट्टानी से मिलने की तैयारी कीजिए। दूसरे दिन सब रानियां बन ठन कर बड़े ठस्से से उमादे के महल में आईं। उमादे ने उठकर रानी लाछल देई को सबसे ऊपर बिठाया और ज्यादातर उसी से बातचीत की। बाकी सब रानियों से मामूली तौर पर मिली और बहुत कम बोली, इसलिए वह दिल में बहुत कुड़बुड़ाई और उसकी शक्ल सूरत को देखकर तो उनके दिलों पर दाग पड़ गए। लौटने पर लाछल देई तो अपने महल में चली गई। बाकी रानियां स्वरूपदेई के महल में जमा होकर मशवरा करने लगीं और बहुत दिमाग खर्च करने के बाद यह राय तय कर पाई कि उमादे तो रूठी ही है, राव जी को भी जोड़ तोड़ लगाकर उसे खफा कर देना चाहिए ताकि वह उसके महल में जाना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि अगर कभी उसने हंसकर राव जी की तरफ देख लिया तो वह उसी के हो जाएंगे। इतने में राव जी आ गए और पूछा, कहो भट्टानी जी कैसी हैं? स्वरूपदेई, हैं तो बहुत अच्छी, पर अल्हड़ बछड़ी हैं। तब तो दुलत्तियां भी झाड़ती होंगी। हमें इससे क्या, जो पास जाए वह लात खाए। राव जी, जिसे दुलत्तियां खानी होंगी वही पास जाएगा। स्वरूपदेई, 100 बात की तो एक बात यही है। तब राव जी ने दूसरी रानी से भी यही राय पूछी। रानी पार्वती ने कहा, महाराज वह तो बड़ी घमंडिन है, अपने बराबर हमें क्या माँ जी को भी नहीं समझती। झाला रानी हीरा देई ने फरमाया, महाराज कुछ न पूछिए, अपने सिवा हम सबको जानवर समझती है। आहड़ी रानी लाछल देई बोली, मैं तो जाकर पछताई, उसकी माँ ऐसी जिद्दी छोकरी न जाने कहां से लाई। उसकी आंखों में न लाज है न बातचीत में लोच। मैं तो आपको उसके पास न जाने दूंगी। सोगरा रानी लाड़ा ने कहा, वह तो मारे घमंड के मरी जाती है, न आए की इज्जत न गई की खातिर। ऐसी महारानी के पास कोई जाकर करेगा क्या? चौहानी रानी इंदर बोली, महाराज मैंने बहुत औरतें देखी, एक से एक सुंदर, मगर ऐसा फिरा हुआ मिजाज किसी का न देखा। न जाने उसके गोरे बदन में कौन सा भूत समा गया है। रानी राजबाई ने फरमाया, गोरी चिट्टी है तो क्या, लक्षण तो 2 कौड़ी के भी नहीं है। बड़े घर आ गई हैं, नहीं तो सारा घमंड धरा रहता। झाला रानी नौरंग देई बोली, जवानी के नशे में दीवानी हो रही है, यही नहीं जानती जवानी सब पर आती है, कुछ उसी पर नहीं है। कल जवानी जाती रहेगी तो यह सब दिमाग खाक में मिल जाएगा। यह सब जहरीली बातें सुन सुनकर राव जी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने उमादे के यहाँ आना जाना कम कर दिया। कभी जाते तो उसे एक निगाह देखकर चले आते। उमादे भी सिर्फ उनके आदर के लिए खड़ी हो जाती, कुछ बातचीत न करती। राव जी की 2 और भट्टानी रानियां थीं, उनसे वह उमादे के बारे में कुछ बातचीत न करते, क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें उमादे की शिकायत नागवार गुजरेगी। वह भी राव जी से कुछ न कहती, पर जी में यही चाहती थी कि अगर उनका और उमा का मिलाप हो जाता तो बहुत अच्छा होता। एक दिन मौका ढूंढकर उन्होंने कछवाहा रानी लाछल देई से कहा कि उमादे नादानी में अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मार रही है। अभी कमसिन है, सौतों के दाव पेच को क्या जाने। अगर यही कैफियत रही तो बेचारी की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। आप देखती हैं अब राव भी उसके यहाँ कम जाते हैं, मगर उसकी अकड़ अभी तक ज्यों की त्यों है। राव जी को ऐसी बेरुखी नहीं दिखलानी चाहिए। वह भरी अभी अल्लड़ है, अगर नादानी करे तो माफी के काबिल है, मगर राव जी अक्लमंद होकर क्यों रूठते हैं। लाछल देई बहुत नेक और समझदार औरत थी। उन्होंने वादा किया कि मैं राव जी से इसका जिक्र करूंगी। लिहाजा एक दिन शाम के वक्त वह राव जी की खिदमत में हाजिर हुई और इधर उधर की बातचीत करते करते पूछा, आपने अपनी नई रानी के पास आना जाना क्यों कम कर दिया? राव जी, मैं तो बराबर आता जाता था, मगर उसी ने रूठकर मजा किरकिरा कर दिया। रानी लाछल देई, वह रूठी क्यों है, मुझे इसका भेद अब तक न खुला।
भारीली की बदौलत। फिर आप भारीली को क्यों इतना मुंह लगाते हैं? वो उमा के बराबर की नहीं है। इसमें मेरी क्या खता है? उमादेवी ही ने मुझसे मेरे पास भेजा था। ठीक है, मगर चाहिए कि भारीली अपनी जगह रहे और उमा उमा की जगह। मैं भी तो यही चाहता हूं, पर उमा नहीं मानती। उसके जी का कुछ हाल ही नहीं खुलता कि आखिर क्या मंशा है। तुम जरा पता तो लगाओ। बहुत अच्छा, कोई मौका आने दीजिए। रानी लाछल देवी ने यह सब बातें उमा से कहीं। उसने उनको धन्यवाद दिया, मगर इसका कुछ नतीजा न निकला। हाँ, उमा को यह मालूम हो गया कि यहाँ भी एक औरत ऐसी है जो मेरे दुख को समझ सकती है। अब वे अक्सर लाछल से मुलाकात करके उसे दिल बहलाती और उसे जीजी बाई कहती। उसके लड़के कुमार राम को बहुत प्यार करती। दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ उपन्यास रूठी रानी, अध्याय 4।